सभी आर्टिजन्स, पश्मीना प्रेमी, बिजनेस और इंडस्ट्री के जम्मू कश्मीर के सभी लीडर्स तथा मित्रों, मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि हस्तशिल्प परंपरा के संरक्षक और हुनर के जीवंत प्रतीक मास्टर आर्टिजन्स, यंग आर्टिजन्स तथा आर्टिजन्स के सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करने वाली हस्तियों को आज यहाँ प्रतिष्ठित पश्मीना एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पेमा अवार्ड से नवाजा गया है। जिनको अवार्ड मिला है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अवार्ड विजेताओं के साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर की पूरी आर्टिजन कम्युनिटी को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके जीवन में खुशहाली, उनके बिजनेस में सफलता और कला और हुनर के नए आयाम को छूने की कामना करता हूं। अगर देखा जाए तो इस समारोह ने सभी स्टेक होल्डर्स को एक मंच पर लाने का एक महत्वपूर्ण दायित्व निभाया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज कई पीढ़ियों का हुनर, संस्कृति और परंपरा को सहेजने वाली शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद हैं। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में आर्टिजन्स द्वारा हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में स्थापित किए गए क्वालिटी के सर्वोच्च पैमाने से निश्चिंत ही नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभारी हूँ, जिन्होंने पिछले 11 वर्षों में पूरे देश में वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में एक अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयास किया है। और पेमा के पदाधिकारियों से ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि स्वयं भारत के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर की अतुलनीय हस्तशिल्प के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। जब भी विदेशी दौरों पर वो जाते हैं तो अपनी विदेश यात्रा के दौरान इस बात का विशेष ध्यान उन्होंने रखा है कि जम्मू कश्मीर के आर्टिजन्स के जतन और उनकी साधना से बनाए गए उत्पाद दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्षों को उपहार स्वरूप दिए जाएं। इस वर्ष अभी सितंबर में एक ऐतिहासिक रिफॉर्म जीएसटी में हुआ है। उन्होंने स्वदेशी को राष्ट्र का मिशन बना दिया है और मैं मानता हूं कि ये सुधार, जिनसे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट के जीएसटी रेट में भी काफ़ी कमी आई है, वह इस महत्वपूर्ण सेक्टर को एक नई गति प्रदान करेगा। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर और स्वदेशी अभियान को ध्यान में रखते हुए मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि अपने घर के लिए भी जब हम उत्पाद खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे अपने आर्टिजन्स ने इसे बनाया है, ये हमारे देश में बना है। 140 करोड़ भारतवासियों और दुनिया के सबसे बड़े मिडिल क्लास का इतना विशाल मार्केट जो हमारे पास उपलब्ध है, जो जम्मू कश्मीर के हस्तशिल्प का कायाकल्प कर सकता है। इसलिए देशवासियों का ये दायित्व है कि वह हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के वह सामान खरीदें जिसमें जम्मू कश्मीर या देश का हुनर हो, आर्टिजन्स की मेहनत हो। मैं यहाँ सभी आर्टिजन्स को भी ज़रूर ये भरोसा देना चाहता हूँ कि पहले भी इस सेक्टर को एक नया जीवन मिले, इसके लिए अभी सेक्रेटरी इंडस्ट्री बता रहे थे, कई कदम उठाए गए हैं और आने वाले दिनों में भी भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन इस सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करके आत्मनिर्भर बनाने में हर प्रकार का सहयोग करेगा। मुझे याद है 2021 में मास्टर आर्टिजन के हुनर को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को नई गति देने के लिए जम्मू कश्मीर में कारखानदार स्कीम प्रारंभ की गई थी। तब उसके पीछे एक मंशा थी, कुछ ऐसा किया जाए
जिससे जम्मू कश्मीर के सभी आर्टिजन्स मिल करके जम्मू कश्मीर की खुशहाली का ताना बाना बुन सकें। और भी अनेक नई स्कीम शुरू हुई। ई कॉमर्स जैसे इंटरवेंशंस लिए गए जिन्होंने आर्टिजन्स को सीधे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ने का काम किया। पॉलिसी स्तर पर भी नई जम्मू कश्मीर वुल प्रोसेसिंग पॉलिसी, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम पॉलिसी को भी नोटिफाई किया गया, जिससे मास्टर आर्टिजन्स और युवा आर्टिजन्स दोनों को ट्रेनिंग, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, इनपुट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, नए मार्केट में एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सुनिश्चित हो सका। जीआई टैगिंग ने जम्मू कश्मीर के हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की ब्रांड पोजीशनिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने का काम किया और जीआई टैगिंग के 2 वर्षों के अंदर ही जो परिणाम आए, एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई। एक और लक्ष्य रखा गया कि आर्थिक सहायता हर एक आर्टिजन परिवार तक निश्चित रूप से पहुँचे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ स्थापित करने पर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने काफ़ी जोर दिया और आप में से अनेक लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को जान करके ताज्जुब होगा कि 2020 में हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में मात्र 300 कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड थीं और सितंबर 2024 में इनकी संख्या बढ़कर के 5,700 हो गई।